वेलकम फ्रेंड्स, आपका मिशन एचयू चैनल में स्वागत है। देखिए बच्चों, जो आज का अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्राउंड नट के बारे में। ग्राउंड नट क्या होती है? अपनी मूंगफली। क्या होती है? मूंगफली। ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहेगा आज ग्राउंड नट के बारे में। और इससे पहले वाले जो टॉपिक है, हमने अपनी सीरियल्स कंप्लीट कर लिए हैं, पल्सेज कंप्लीट कर लिए, और ओल सीड वाली दो क्रॉप्स थी हमारी, सीसेम और कैस्टर, वो भी कंप्लीट कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाके, मिशन एचयू चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और आज हमारा जो स्टार्ट रहेगा, टॉपिक करेंगे वो ग्राउंडनट मूंगफली के बारे में स्टार्ट करेंगे। हमारे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आज का अपना थॉट्स देख लेते हैं। देखिए, जो आज का अपना थॉट्स क्या कहता है हमारे, एक्सेप्ट योर पास्ट विदाउट रिग्रेट, हैंडल योर प्रेजेंट विद कॉन्फिडेंस एंड फेस योर फ्यूचर विदाउट फियर। देखिए, जो आपसे पास्ट में जो गलतियाँ हुई हैं उसके ऊपर रिग्रेट मत करो कि भाई आपसे ऐसा क्यों हो गया, काश मैं कर लेता या कर लेती। कुछ भी जो आपसे गलतियाँ हुई हैं उसके ऊपर रिग्रेट मत करो, उसको भूल जाओ, क्योंकि आप अपने फ्यूचर जो है उसको बनाओ। मीन्स आप हैंडल करो अपने प्रेजेंट को कॉन्फिडेंस के साथ में, जो भी हाँ कि मुझे अब कैसे क्या करना, आप स्ट्रेटेजी बनाओ अच्छी सी, ताकि आप अच्छे से पढ़ पाओ। और फेस करो फ्यूचर एंड फेस योर फ्यूचर विदाउट फियर। जो आपका फ्यूचर आएगा उसमें जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे आपको जो आपकी डेस्टिनी है वहाँ तक जाना है आपको। तो जिसमें भी आपको फ्यूचर के अंदर ये लगे कि भी हाँ फियर लगेगा, डर लगेगा, तो उसको फेस करो, उसका सामना करो, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, ये था आज का अपना थॉट्स। हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्रॉप। ठीक है, चलिए देखिए आगे हमारे अपनी क्रॉप्स के ऊपर। अब देखते हैं ग्राउंडनट मूंगफली के बारे में। इसका साइंटिफिक नेम क्या है भाई? रैकस हाइपोजिया। ठीक है, इसका जो ग्रीक वर्ड है रैकस, जो जिसका मतलब होता है लेग्यूम, हाइपोजिया का मतलब होता है अंडरग्राउंड, मीन्स अंडरग्राउंड लेग्यूम हो गई। ठीक है, इसकी फैमिली कौन सी है? लेग्यूमिनेसी फैमिली है। कौन सी फैमिली है भाई? लेग्यूमिनेसी फैमिली है। इसका कॉमन नेम हम किस किस नाम से जानते हैं इसको? ग्राउंडनट को पीनट बोलते हैं, मूंगफली बोलते हैं, अर्थनट बोलते हैं, और मंकी नट भी बोलते हैं भाई, ये ध्यान रखना। और ये हमारा क्या है? किंग ऑफ ऑल सीड क्रॉप है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ क्वीन कौन थी, क्वीन आप बताओगे सीसेम या फिर तिल। ठीक है, और किंग कौन है अपने ऑल सीड क्रॉप का? वो है अपना ग्राउंडनट। और मेरे को कमेंट के अंदर बताना पल्सिस का किंग कौन है और क्वीन कौन है। ठीक है, और ऐसे ही सीरियल्स का किंग कौन है और क्वीन कौन है, ये आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज करना है। ठीक है, टेक्स्ट करना है। इससे मेरे को ये लगेगा कि हाँ भाई बच्चे पढ़ रहे हैं साथ के साथ में। ठीक है, ओरिजिन क्या है भाई इसका? ग्राउंडनट का ब्राज़ील है। क्या है? ब्राज़ील है। ऑयल परसेंटेज कितना होता है ग्राउंडनट मूंगफली के अंदर? 45% तक इसमें क्या देखने को मिलता है? ऑयल देखने को मिलता है। प्रोटीन कंटेंट कितना होता है? 26% होता है। ठीक है, ऑयल केक होते हैं ग्राउंडनट। ऑयल केक का मतलब होती है खड़। ठीक है भाई, ये ध्यान रख लेना। खल जो होती है मूंगफली की, उसमें ये खल हमारे पशुओं को डालते हैं। आप अगर आप लोग गांव से हैं तो आपको पता भी होगा। तो इसमें क्या होती है कि भाई जो ग्राउंडनट की जो खड़ होती है, ऑयल केक होता है, उसके अंदर 7.3% नाइट्रोजन होती है। कितनी होती है? 7.3% नाइट्रोजन होती है। और 1.5 P2O5 होता है। ठीक है, और 1.5% K2 होता है, पोटासियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, और इसमें जो जर्मिनेशन होता है वो कौन सा होता है? हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। कौन सा होता है? हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन मैंने आप लोगों को बताया था, जिसमें जो हमारा कोटिलीडन है वो ग्राउंड के अंदर ही रह जाता है। ठीक है, अब बात आती है इससे नेक्स्ट देखते हैं अपना। ये हमारी एक कौन सी है भाई? सेल पोलिनेटेड क्रॉप है। ठीक है, और बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है इसका। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। एंथर और स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, ये हमारे किस में होते हैं? एक ही फ्लावर के अंदर होते हैं। ठीक है, और ये अपना C3 प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट है। इसके लिए जो बेस्ट सॉइल रहती है सैंडी टू सैंडी लोमी सॉइल बेस्ट रहती है हमारी मूंगफली के लिए। और इसके जो फ्रूट होता है ना मूंगफली का, उसको हम नट बोलते हैं या फिर पोड भी बोलते हैं, फली भी बोलते हैं भाई, जो इसका फ्रूट होता है। इसका जो फ्रूट टाइप है, देखो फ्रूट है एक फ्रूट टाइप, इसका क्या होता है? लोमेंटम बोलते हैं इसके फ्रूट टाइप को। क्या बोलते हैं? लोमेंटम। ठीक है, एडिबल पार्ट क्या होता है इसका? सीड खाते हैं या फिर कोटिलीडन खाते हैं। मूंगफली के सीड ही तो खाते हैं, या फिर आप उसको कोटिलीडन भी बोल सकते हो। ठीक है, जो ये हमारा मूंगफली है ना, ये एक अपनी मॉडिफाइड फ्रूट है। ठीक है, ये अपनी क्या है? मॉडिफाइड फ्रूट है। ठीक है, और इसमें कौन सा सिस्टम देखने को मिलता है रूट का? टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। टैप रूट का मतलब क्या होता है भाई? टैप रूट का मतलब होता है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से हमारी हेयर्स आ जाएंगे इसके, और ये अंदर तक जाएंगे, इस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट आगे का।
कि जो इसकी सोइंग टाइम है, कि सोइंग टाइम क्या है इसका, लास्ट वीक ऑफ जून है या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई बोल सकते हो। इसकी डेप्थ रहती है 5 सेंटीमीटर रहती है, ठीक है। और टिलरिंग क्रॉप है, टिलरिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे ये हमारी एक ब्रांच है, इसके आसपास से और इसकी ब्रांचेज निकल गई, इसको हम टिलर्स बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो सीड रेट रहता है सोइंग के लिए 80 से 100 kg पर हेक्टेयर रहता है। और स्पेसिंग भी लिख रखी है इसके अंदर 30 × 15 की, मीन्स रो टू रो 30 है, प्लांट टू प्लांट 15 है भाई। और जो डीप प्लगिंग इज अवॉइडेड करते हैं हम, देखो हम हल है ना डीप नहीं चलाते अपनी जो ग्राउंडनट का खेत है, क्यों, टू फैसिलिटेट हार्वेस्टिंग प्रोसेस। अब देखो वो अगर डीप प्लगिंग कर दी हमने तो जो रूट है उसकी ग्राउंडनट की और नीचे वो जो हमारी मूंगफली है वो अंडरग्राउंड ही तो लगती हैं, वो ज़्यादा डीप चल जाएंगे फिर हमसे उखाड़ी नहीं जाएंगे भाई वो, इसलिए ताकि प्रॉब्लम ना हो, इसलिए डीप प्लगिंग अवॉइड करते हैं। एनपी के रेशियो कितना रहता है 15:50:25, ठीक है। फॉस्फोरस ज़्यादा चाहिए होता है, ऑयल सीड चाहिए होता है, ठीक है। और सॉरी जो हमारा के चाहिए होता है, पोटासियम चाहिए होता है। और थ्योरम इज यूज्ड हमारा फॉर सीड डोरमेंसी एंड ब्रेकिंग, सीड डोरमेंसी के लिए ट्रीटमेंट के लिए भी ये यूज़ करते हैं थ्योरम को। क्योंकि देखो क्या हो जाता है कि भाई हम सोइंग करते हैं ना, तो क्या पता उस टाइम पे हमारा सीड है वो जर्मिनेट हो पाए या ना हो पाए, तो हम उसकी पहले ट्रीटमेंट करते हैं थ्योरम के साथ में। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट, अब आती है कि भाई अपनी ना ये 2 टाइप की होती है हमारी जो मूंगफली होती है, एक तो इरेक्ट और बंच टाइप बोलते हैं, एक होती है ट्रेलिंग या फिर स्प्रेडिंग टाइप होती है। देखिए जो इरेक्ट और बंच टाइप होते हैं, देखो इरेक्ट का मतलब सीधा और बंच मतलब गुच्छा यहीं पे बन जाएगा इसका, ठीक है, इस तरीके से। दूसरे में क्या होता है ट्रेलिंग स्प्रेडिंग टाइप, मतलब कि भाई ये इस तरीके से हो गया अपनी और इस टाइप से फैल जाएगी अपनी मूंगफली, ठीक है। ये 2 तरीके की होती है। तो इसमें जो इरेक्ट और बंच टाइप होती है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, अरेक्यस हाइपोजिया स्पीसीज फेस्टिगेटा। क्या होता है, अरेक्यस हाइपोजिया स्पीसीज फेस्टिगेटा, ठीक है। और ट्रेलिंग और स्प्रेडिंग टाइप में क्या होता है, अरेक्यस हाइपोजिया स्पीसीज प्रोक्यूम्बर्स। ये इसका क्या होता है भाई साइंटिफिक नेम होता है, ये ध्यान रख लेना इसका। और जो बंच टाइप इज ए नॉन डोरमेंट बट पुअर यील्डर होती है। देखो डोरमेंसी नहीं आती अपनी बंच टाइप में, जो गुच्छा होता है ना उसमें, ये पहले वाली में, इसमें क्या होता है डोरमेंसी नहीं आती उसके सीड में, बट उसकी पुअर यील्ड होती है, मीन्स उसकी यील्ड है ना वो कम होती है। बट जो स्प्रेडिंग टाइप है ना उसमें डोरमेंसी आती है 2 से 2.5 महीने में आ जाती है, और लेकिन उसका यील्ड है वो ज़्यादा अच्छी होती है, मीन्स एज कम्पेयर टू इरेक्ट और बंच टाइप उससे एक्स्ट्रा ही होती है। इसके लिए बेस्ट सोइल सैंडी टू सैंडी लोमी सोइल बेस्ट रहती है, ये मैंने आपको बताया था। अब बात आती है कि भाई इसके अंदर हम हैंड सीलिंग करते हैं, इज डन फॉर द सीड टू बी यूज्ड फॉर सोइंग। मीन्स हैंड सीलिंग का मतलब होता है कि हम देखो एक तो मूंगफली होती है उसके ऊपर कवर होता है, उसके अंदर फिर दाने होते हैं, इसको जो इसका कवर होता है ना इसको तोड़ के और इसके सीड को निकाल लेते हैं, जिसको कोटिलीडन भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसकी सोइंग करते हैं इस तरीके से, ठीक है। सोइंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, सीड कम फर्टिलाइजर मशीन से हम सोइंग कर सकते हैं, इसकी ग्राउंड प्लांटर से, ग्राउंडनट प्लांटर से इसकी कर सकते हैं। इसके लिए क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरीगेशन फ्लावरिंग और पैगिंग स्टेज होती है। देखो पैग क्या होते हैं, मैं आपको आगे एक पिक है उसके अंदर अच्छे से डिस्कस करूंगा। हार्वेस्टिंग हम इसकी कैसे करेंगे, अप्रूटिंग बाय डिगिंग, मीन्स खोदेंगे और फिर उखाड़ेंगे, ठीक है। बेस्ट इरिगेशन इसके लिए चेक बेसिन मेथड रहता है सोइंग के लिए, सॉरी इरिगेशन के लिए। मेजर कवर क्रॉप है, मेजर कवर क्रॉप का मतलब होता है कि भाई ये है ना हमारी ग्राउंड को ना कवर कर लेती है, मीन्स इसका इरोजन नहीं होने देती मिट्टी का अपनी का। और जो स्पेशल टाइप की क्लासिफिकेशन है ना, स्पेशल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, देखो मैंने आपको एक तो सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप करा दी, एक स्पेशल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन उसके अंदर आती है कवर क्रॉप क्या होती है, कैच क्रॉप क्या होती है, ऑगमेंटिक क्रॉप क्या होती है, सप्लीमेंट्री क्या होती है, ये हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं, देखिए जो सीड होता है ना अपना ग्राउंडनट का, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं। देखिए ये अपना फ्लावर है, ये अंडरग्राउंड रहता है भाई, ये सारा इतना जो है, पहले क्या होगा हमारी ये लीफ वगैरह आएंगी, पत्तियाँ वगैरह आएंगी, तो ऊपर इसके ऊपर क्या होगा फ्लावर आएगा। इनकी एक रेशो होता है इनका, मीन्स ये मान के चलो कि जैसे कितने टाइम में पैग आएगा, फ्लावर आएगा, पैग्स आएंगे, फिर पोड्स बनेगी, मीन्स जैसे इनका रेशो 7:4:1 होता है, ठीक है। देखिए मान के चलते हैं कि भाई अपने ना 7 फ्लावर आ गए ऊपर, ये येलो कलर में दिखा रखे हैं आप लोगों को, 7 फ्लावर आ गए, तो फिर क्या होगा ये 5 से 7 दिन तक तो रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा भाई, इसके बाद में क्या हो जाएगा, देखो ये थोड़ा सा मुरझा गया ना, फिर ये नीचे ये पैग निकल आएगा, ठीक है, ये वाला ये निकल रखा, ठीक है। ये जो पैग होता है ना ये वाला, ये नीचे ग्राउंड में जाना स्टार्ट कर देगा, मीन्स यहाँ तक
अंडरग्राउंड जाना स्टार्ट कर देगा, हमारे मिट्टी के अंदर जाना स्टार्ट कर देगा। 2 से 10 दिन के अंदर ये हमारे मान के चलो, जो देखो स्टार्टिंग से बताता हूँ, फ्लावरिंग स्टेज आती है इसकी 24 के तकरीबन 24 से 40, 25 से 40 दिन बोल सकते हो आप लोग, डे आफ्टर सोइंग के। तो फिर उसके बाद में क्या होता है, 5 से 7 दिन के बाद में अपने ये इस तरीके से जो पैग हैं वे निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर नीचे जाके ये बीन बना लेते हैं, पोड बना लेते हैं, फली बना लेते हैं। 2 से 10 दिन के अंदर इनको टाइम लगता है। ये आगे आपको डाटा है, मैं सारा डिस्कस भी करूँगा। मीन्स इसमें आप ये समझो कि भाई पहले फ्लावर आता है, फिर ये फ्लावर थोड़ा सा मुरझाएगा, फिर ये गिर जाएगा, और ये जो पैग है ना ये निकला है, ये नीचे ग्राउंड की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, फिर ये नीचे ग्राउंड में आ जाएगा, फिर इसके मूंगफली लग जाएगी, ठीक है, जो पोड होते हैं वो लग जाएगी। क्लियर है? यही समझाना था आप लोगों को कि भाई कैसे क्या इसका प्रोसीजर रहता है इस पिक की हेल्प से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना। इसके अंदर आपको यही बताया गया कि गाइनोफर ऑफ ग्राउंडनट, उसको हम क्या बोलते हैं, पैग बोलते हैं गाइनोफर को, ठीक है। और जियोट्रोपिज्म शो करता है। देखो जियोट्रोपिज्म, इसमें यही बात समझ लो कि भाई आपको पता है कि जो पैग होते हैं वो हमारी अर्थ के ड्यू टू ग्रेविटी के कारण उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो जियोट्रोपिज्म शो करते हैं, ठीक है। यही बात है, और इसमें कुछ खास इतनी बड़ी चौड़ी लंबी बात नहीं है, इतना ही ध्यान रखो कि भाई ग्राउंडनट है ना हमारी जियोट्रोपिज्म शो करती है, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं अपना फ्लावरिंग का। देखो ये जो मैं डाटा बता रहा था, फ्लावरिंग है वो कितने बाद सोइंग के, डे आफ्टर सोइंग की, डे आफ्टर प्लांटिंग, डे आफ्टर सोइंग के बाद में कितने दिन स्टार्ट हो जाते हैं, 24 से 40 दिन लग जाते हैं फ्लावर्स आने में। फिर फ्लावर्स आ गई, फिर पैग बनेंगे। भाई पैग है ना, देखो फ्लावर्स में फूल रहेगा, फिर वो धीरे धीरे मुरझा के नीचे भी गिरेगा, फिर वो जो पैग है 5 से 7 दिन लग जाएंगे उसको नीचे अंडरग्राउंड जाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारी पोड बनेगी, फड़ी बनेगी, उसमें उसको 2 से 10 दिन लग जाएंगे, ठीक है। ये डाटा है। टोटल पैगिंग के लिए 55 डे लगते हैं आफ्टर सोइंग के बाद में। जो डाटा है याद रख लेना, जैसे 7 फ्लावर्स आए ना उसमें से 4 पैग बनेंगे, और जो उन 4 पैगों में से सिर्फ एक ही पोड लगेगी, एक ही फड़ी लगेगी, इस तरीके से, ठीक है। ये डाटा याद रख लेना। फ्लावरिंग पैग और पोड का रेशियो कितना होता है, 7:4:1, ठीक है। 2 हार्मोन यूज़ होते हैं, एक होता है मैलिक हर्जाइड, एक होता है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जो मैलिक हर्जाइड है ना, इसमें अप्लाइड नियरली मैच्योरिटी टू स्टॉप जर्मिनेशन। देखो अपनी क्या है कि भाई जैसे हमारा ग्राउंडनट है, उसके मूंगफली लग गई ग्राउंड के अंदर, उसके अंदर सीड तो है ही, अगर मान लिया मॉइस्चर हुआ हमारी मिट्टी के अंदर, क्या पता इनसे ही पौधा निकल जाए, तो हमारी क्रॉप ही ख़राब हो जाएगी, ठीक है। इसलिए वो डोरमेंट रहे, इसलिए हम मैलिक हर्जाइड को यूज़ करते हैं। और नेफ्थलीन एसिटिक एसिड को हम 40 से 80 दिन बाद यूज़ करते हैं, ताकि फ्लावरिंग इंक्रीज हो जाए हमारी क्रॉप में, ठीक है। ये बात क्लियर हुई यहाँ तक आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अब आता है कि भाई आउटर जो हार्ड कवरिंग होती है, मीन्स जो छिलका होता है, देखो मूंगफली, ये अपनी मूंगफली है, इसके अंदर बीज होते हैं और उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, वो एक अलग होती है। लेकिन जो हार्ड कवरिंग होती है ना, उसको हम सेल बोलते हैं। जो स्किन होती है, देखिए एक तो वाइट मूंगफली निकलती है, उसके ऊपर है ना थोड़ा पर्पल कलर का एक छिलका सा होता है, और फिर बाद में हमारी एक पूरी मूंगफली होती है। जो पर्पल कलर का ना, वो जो थिन स्किन लेयर होती है उसको टेस्टा बोलते हैं, ठीक है। सेलिंग क्या होती है, सेलिंग एक प्रोसेस होती है जिससे हम आउटर कवरिंग रिमूव करते हैं मूंगफली की, जो हमारी कठोर होती है वो वाली कवरिंग। कितनी होती है, 70% तक होती है सेलिंग का, ठीक है। जैसे मान लिया अगर 100 किलो आपका वेट है ना, चलो 100 ग्राम मान के चलते हैं, 100 ग्राम मूंगफली का वेट है, तो क्या होगा भाई, उसमें से 70 ग्राम है ना क्या मिलेगा, छिलके का वेट मिलेगा, ठीक है। समझ गए। अब बात आती है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन ग्राउंडनट में कौन करता है भाई, राइजोबियम जैपोनिकम करता है। ग्राउंडनट शुड बी स्टोर्ड एट 5 से 8% मॉइस्चर कंटेंट पे रखनी चाहिए, ताकि इसमें कोई हमारी है वो क्या ना हो पाए, जर्मिनेट ना हो पाए या ख़राब ना हो पाए, और लंबे समय तक अपनी है मूंगफली है वो चल सके। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट। अब आता है अपना जो बिटरनेस होती है ना कर्नल की, वो किसके कारण होता है, एफ्लाटॉक्सिन एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है उसके कारण होती है। और ये हमारे किसके कारण आती है, फंगस के कारण आती है डिजीज़, और ये इससे हमारे कैंसर भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि भाई हमारे ना कि क्या होता है कि मूंगफली है ना वो कड़वी निकल आती है, वो किसके कारण होता है, एफ्लाटॉक्सिन। ये टॉक्सिक सब्सटेंस फंगस फैलाती है और इससे कैंसर भी होती है, तो इसलिए आप उसको फेंक दिया करो मूंगफली को, ठीक है। और हम इसमें SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू DAP, ओके। अर्थिंग अप करते हैं हम 35 से 40 दिन के बाद में सोइंग के। और येलो कलर होता है ना, जो पत्ते येलो हो जाते हैं, वो आयरन की डेफिशिएंसी के कारण हो जाते हैं भाई।
फिर बात आती है अपनी मेजर पेस्ट कौन सा आता है हमारे ग्राउंडनट में। वाइट ग्रब आता है, पॉपिंग। कई बार आपने देखा होगा कि जो मूंगफली है ना वो खाली निकल आती है, वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण होती है। रोस्टा एक डिजीज होती है, वो कौन फैलाता है? एफिड फैलाता है, वायरसेस फैलाते हैं। लीफ स्पॉट भी एक डिजीज होती है, जो पत्ते के ऊपर है ना एक स्पॉट मिलेगा, वो टिक्का डिजीज होती है। ठीक है, ये मेजर डिजीज होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई जो टिक्का डिजीज है वो किस क्रॉप से रिलेटेड है, वो अपनी आ जाएगी ग्राउंडनट से रिलेटेड। बड नेक्रोसिस होती है ग्राउंडनट में, वो थ्रिप के कारण होती है। लीडिंग कंट्री सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चाइना में होता है, फिर इंडिया में होता है, बट एरिया सबसे ज़्यादा सोइंग किया जाता है। मान के चलो कि 1 एकड़ में आपके पास में 30 से 40 क्विंटल निकल रही है, ठीक है, बट इंडिया के अंदर मान लिया 25 ही निकलेगी, 25 क्विंटल ही निकली, तो वो प्रोडक्शन इस प्रकार से 1 एकड़ का देखा जाता है। ठीक है, और लीडिंग स्टेट कौन सा है भाई? गुजरात है। गुजरात में सबसे ज़्यादा होती है अपनी मूंगफली। फिर डायरेक्ट रेट है जो ग्राउंडनट है, तो जूनागढ़ गुजरात में ही होगा, मूंगफली ज़्यादा होती है। तो मूंगफली हरियाणा 2-4, पंजाब ग्राउंडनट नंबर 1, ये इसकी वैराइटीज़ है। वीड कंट्रोल कौन कौन? पीपीआई स्टेज पे हम फ्लूक्लोरिन डालते हैं जिसको हम बेसिलिन बोलते हैं। प्री इमरजेंस में हम स्टोम्प डालते हैं जिसको हम पेंडेमिथिलिन भी बोलते हैं। कॉलर रोड डिजीज़ आती है, सीड रोड डिजीज़ आती है, ग्राउंडनट में आती है। हार्वेस्टिंग टाइम इसका नवंबर रहता है। ठीक है, ये था अपनी यहाँ पे अपनी खरीफ क्रॉप है वो कंप्लीट हो जाती है। फिर इसके बाद हम अपनी क्या करेंगे? रबी क्रॉप स्टार्ट करेंगे। रबी क्रॉप के अंदर हम पहले हमारी मस्टर्ड जो होती है, सरसों होती है, उसको कवर करेंगे। फिर सनफ्लावर जो सूरजमुखी होता है, सैफ्लावर कुसुम का जो फूल होता है, और लिनसीड होती है अपनी हल से, उसको कवर कर लेंगे। इसके बाद अपना कंप्लीट हो जाएगा जो हमारा ऑइलसीड क्रॉप है। ठीक है, इसकी 2 वीडियोज़ और आएंगी भाई। और फिर इसके बाद हम एक स्पेशल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप है, एक वो टॉपिक रहता है, वो करेंगे। फिर उसके बाद अपना जो कैश क्रॉप है वो कंप्लीट करके फिर फॉरेज क्रॉप कंप्लीट करके बस इतना ही एग्रीकल्चर का पोर्शन करेंगे। उसके बाद हम नहीं करेंगे। इसके बाद हम अपनी साइंस स्टार्ट कर देंगे। साइंस के बाद अपना मैथ है और सोशल साइंस वगैरह, जितना जल्दी हो पाएगा कवर हो पाएगा हम आपको कोशिश करेंगे अपलोड, ठीक है, डाटा करने की। ओके बच्चों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।